कल पहले मंत्र से ओम शब्द का उच्चारण करके ओम की व्याख्या की गई थी और ये बताया गया था ओम वाचक है और एक मंत्र में आता है तस्य वाचकः प्रणवः। प्रणव जो है परमात्मा का वाचक है। तस्य वाचकः प्रणवः। प्रणव अर्थात ओम परमात्मा का वाचक। परमात्मा प्रणव वाच्य, प्रणव से कहा जाता है और प्रणव परमात्मा को कहता है। जैसे कथावाचक होता है तो कथा कहता है, तो ओम वाचक कहने वाला है। किसको? परमात्मा को, ब्रह्म को। और ये कहा था कि भूत, भविष्य और वर्तमान सब ओम ही है जो दिखाई पड़ता है, और जो दिखाई नहीं पड़ता, जो बोलने में नहीं आता, वह भी ओम ही है। थोड़ा सा एक बार फिर भाषा जगत में जाएंगे, अक्षरों की जगत में। आ का बड़ा भारी महत्व है भाषा जगत में, क्योंकि आप जब पढ़ते हैं का, खा, गा, घा, ना, चा, छा, जा, जा, या, ता, ठा, डा, डा, ना, ता, था, दा, दा, ना, पा, फा, बा, बा, मा, या, रा, ला, वा, सा, खा, सा, हा, शत्रज्ञ। ये जब आप बोलते हैं तो आके बिना नहीं बोल सकते। आपका बोलो, आना निकलने पाए। बोलो जरा, बोलो। का क्या निकल आए? आ, का, आ, केवल आ, केवल आ। और जब बोले का, तो का के आगे क्या निकला? और खा के। जैसे कोई भी वर्ण, अक्षर आके बिना व्यक्त नहीं होता, ऐसे पूरी सृष्टि बिना जागृत के विश्व के व्यक्त नहीं होती। आके बिना जैसे अक्षर व्यक्त नहीं होते, स्वर के बिना व्यंजन, इसीलिए उनका भी महत्व है। पर हमने जब पढ़ा तो काखा गाघा ही पढ़ा है। पढ़ सकते थे कू, खू, हू, 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 टू, टू, पू, पढ़ सकते थे। उसमें क्या उच्चारण बन सकता था? कू, खू, गू, घू, हू, चू, छू, जू, झू, नहीं बोल तो सकते हैं, परंतु काखा गाघा पढ़ा है। तो स्वप्नों में भी यद्यपि अन्य मात्राओं से अक्षरों की अभिव्यक्ति हो जाती है उ आदि से, फिर भी अभिव्यक्त आ से हुई है। इसलिए आकार का ओम में बहुत बड़ा महत्व है और पहला स्थान है आकार का, उकार का नंबर 2 में। जबकि सामर्थ्य में उ कम नहीं है, बल्कि कुछ मामलों में तेज भी। यह विश्व का, जागृत का अभिमानी विश्व प्रकाशित तो करता है पर रचना नहीं करता। स्वप्न में तेजस तो रचना भी करता है, खड़ा कर देता है।
और ओम बोलते समय आ के बाद ऊ का नंबर है, फिर बाद में मां का है। तो ये 3 मात्राएं अकार उकार मकार हैं जिससे ओम बनता है, परंतु यहां 3 हैं। पर इसमें जिक्र न करते हुए यच्चान्यत्र कालातीतम तदप्य ओंकार्यो, जो काल में प्रकट नहीं है, जो भाषा में वाणी में व्यक्त नहीं है, ऐसा जो भी है वो भी ओम ही है, पर वो व्यक्त नहीं है। ये कल बताया था। फिर ये बताया था कि सर्वम हेतद ब्रह्म, ये सब ब्रह्म है। फिर ये कहा था ये आत्मा ब्रह्म है, माने ब्रह्म कह दिया सब। फिर आत्मा ब्रह्म माने आत्मा ही सब कुछ है। इनडायरेक्ट क्या कहा? आत्मा ही वेदम सर्वम, ये सब आत्मा ही है। क्यों? क्योंकि ये सब ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म। फिर कह दिया सर्वम हेतद ब्रह्म, ये सब ब्रह्म है, और अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। तो आत्मा ब्रह्म है मतलब आत्मा, ये सब आत्मा ही है। आत्मा ही वेदम सर्वम, ये भी है, ये आत्मा ही सब कुछ है। और सो अयम आत्मा, और वो ये जो आत्मा है ये 4 पाद वाली है। 4 अवस्थाओं में, 4 स्थितियों में आत्मा रहती है। जागृत में भी, स्वप्न में भी, सुषुप्ति में भी, और इनके बिना तुरीय में भी आत्मा 4। जागृत में भी आत्मा है कि नहीं, और स्वप्न में और सुषुप्ति में आत्मा है। अब इसके अलावा भी रहती है, पर उसका अभी पता नहीं, इसलिए अभी इतना ही जिक्र करते हैं। पर आत्मा के 4 पाद बताए हैं कल, क्योंकि 3 ही बताए गए। जागृत अवस्था में 7 अंग, 19 मुख, स्थूल भोग, वैश्वानर या विश्व जिसका नाम है, और पहला पाद है। स्वप्न जिसकी अवस्था है, सूक्ष्म इसके भोग हैं, 19 इसके मुख हैं, 7 अंग हैं, तेजस इसका नाम है, और तेजस का ही हिरण्यगर्भ भी नाम है। विश्व का वैश्वानर, व्यष्टि में और समष्टि में तेजस और हिरण्यगर्भ। और इसी तरह सुषुप्त जिसका स्थान है, जहां पर कोई बाहर के पदार्थों के बिना, बाहर की कोई पदार्थ की इच्छा नहीं करता, आनंद में रहता है, इस आनंद का भोगता है, यह प्रज्ञान घन, इसका नाम प्राज्ञ है, प्राज्ञ। और इसी का नाम समष्टि में ईश्वर है। व्यष्टि का जब लय होता है, प्राण चलते, तब इसी का नाम प्राज्ञ है। पर सारी सृष्टि का जब लय हो जाता है, तब कौन बचता है? ईश्वर। तो जो प्राज्ञ है वो समष्टि में ईश्वर है, जो समष्टि में ईश्वर है वही व्यष्टि में प्राज्ञ है। तो प्राज्ञ और ईश्वर, तेजस और हिरण्यगर्भ, विश्व और वैश्वानर, व्यष्टि और संपूर्ण ब्रह्मांड, एक अर्थ में एक ही तत्व हैं। ये कल चर्चा की गई थी। अब नए मंत्र का प्रारंभ करेंगे। एक बार स्मरण रखेंगे कि आप जागृतावस्था में इस देह के साथ हो, आत्मा है, ये बात पक्की है। आत्मा ना होती तो समझते ही कोई नहीं। स्वप्नावस्था में भी रहती है और सुषुप्ति में भी, इनका वर्णन किया था। अब 4 पाद वर्णन करने हैं, 3 पाद हुए अभी। पहले पाद का नाम विश्व या वैश्वानर, दूसरे पाद का नाम तेजस। स्वप्न की आत्मा का, जो स्वप्न में आत्मा रहती है, उसका क्या नाम है? तेजस। जागृत में जो आत्मा है, इसका क्या नाम है? विश्व या वैश्वानर। और सुसुप्ति में जो आत्मा है, जो आनंद में रहती और जगत को नहीं जानती, जगत की कोई इच्छा नहीं करती, कोई अभाव की कल्पना नहीं करती, कोई दुख आदि नहीं रहते, लेश मात्र, उस अवस्था के आत्मा का नाम प्राज्ञ। नाम याद रखना। अब जिसको जानना है उसकी चर्चा कर रहे हैं।
ये तो आप जानते भी हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ये है ही सामने। पर इनको खतरा होता नजर आए फिर भी चिंता ना हो, इसके लिए चौथे का जानना जरूरी है। चौथा पाद, चार पाद हैं तो विश्व, तेजस, प्राज्ञ, तीन के नाम ले दिए। अब चौथे का पता नहीं क्या नाम है, वो आगे आएगा, नहीं तो चौथा ही कह देंगे। तीन तो हो ही गए, तीन के नाम रख दिए, चौथे का कोई नाम ना रखेंगे, चौथा भी एक नाम हो जाएगा। अलग से नाम देने की क्या जरूरत? 4 लड़के हों, 3 लड़कों का नाम रख दे और एक का नाम चौथा। आप कहोगे तो पहले नाम न रखते तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे भी तो चल जाता। तो नाम उनका प्रथम पाद भी कहा, द्वितीय पाद भी कहा, तृतीय पाद भी कहा। नाम तो पहला, दूसरा, तीसरा भी कहा, फिर भी उनके नाम रख दिए। एक का नाम विश्व, दूसरे का नाम तेजस, तीसरे का नाम प्राज्ञ। तो चौथे का भी रखेंगे कुछ न कुछ। अब चौथा पाद है, वो क्या है? कौतूहल की बात है। नान्तः प्रज्ञम, चौथे का नाम नहीं रखते। वो जो पहला नाम है उसको कहते हैं ये वो नहीं है। पहले का नाम क्या रखा था? विश्व। उसकी प्रज्ञा किधर को थी? बाहर को, बहिष्प्रज्ञ। तो इसने क्या कह दिया? और एक की प्रज्ञा अंदर को थी, अंतः प्रज्ञ। किसका नाम? तेजस। तो शुरू क्या कह दिया? नान्तः प्रज्ञम। वो अंतः प्रज्ञ अर्थात अंदर अंदर चेतना वाली जो आत्मा है वो नहीं। वो जो चौथी है, ये जो दूसरी है, ये भी वो नहीं है। ये तेजस वो नहीं है, तेजस आत्मा वो नहीं है। कहते ये तो कोई भी कह दे। जब 3 गिना दिए तो चौथा तो ये तीनों नहीं होंगे, तो सबको पता चल गया, नहीं अंदाज लगा। जब 4 बता दिए, पहला, दूसरा, तीसरा, तो आप चौथे की चर्चा नहीं करता है उपनिषद। चौथे का चर्चा न करके कहता है कि ये जो दूसरा वाला है ये वो नहीं है, पहला वाला भी वो नहीं है, तीसरा वाला भी वो नहीं है। तो ये तो एक मूर्ख आदमी भी जान सकता है कि पहला वाला वो नहीं है, दूसरा वाला वो नहीं है, तीसरा वाला वो नहीं है। तो उसको सीधा क्यों नहीं कहते? तो सीधा कह नहीं सकते, सीधा उसका वर्णन नहीं हो सकता। और इसके लिए मैं अभी मंत्र बोल दूं, फिर उदाहरण दूंगा, तुमसे पूछूंगा तुम्हारे सामने। नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम। बाहर का जो ज्ञान है ये भी वो आत्मा नहीं है, जो भीतर भीतर ज्ञान है स्वप्न में ये भी नहीं है। उभयता प्रज्ञम, तंद्रा जैसे में जो दुविधा दोनों तरफ को रहता है, उभयता प्रज्ञ भी नहीं है। प्रज्ञान घन, सुषुप्ति में जो ज्ञान घन हो जाता है वो भी नहीं है। न प्रज्ञ है न अप्रज्ञ है, अर्थात न ज्ञान है और न अज्ञान है। प्रज्ञ माने ज्ञान और अप्रज्ञ माने अज्ञान। न वो जड़ है न वो चेतन है। ऐसा चेतन जैसा आप जानते हो, बिजली न रोशनी है और न अंधेरा है। रोशनी के न रहने पर अंधेरा होता है, बिजली के न रहने पर अंधेरा नहीं। किसके न रहने पर अंधेरा होता है और किसके रहने पर अंधेरा नहीं रहता? बोलो। बिजली के रहने में, यद्यपि कृष्णलाल जी ने कह दिया बिजली के रहने पर, बिजली के रहने पर तो अंधेरा रहता है, रोशनी के रहने पे नहीं रहता।
नहीं तो फिर बिजली घर से कनेक्शन काटना पड़े अंधेरा करने के लिए। बिजली बनी रहती है, अंधेरा होता है। रोशनी के न रहने से अंधेरा, रोशनी की और अंधेरे की दुश्मनी है, बिजली की किसी से दुश्मनी नहीं है। तो रोशनी बिजली नहीं है। यद्यपि रोशनी बिजली के रहने से है, इसमें तो पक्की बात है, परंतु रोशनी का न रहना बिजली का न रहना नहीं है। रोशनी के न रहने पर, बल्ब फ्यूज हो जाने पर, रोशनी न रहने पर बिजली, इसलिए रोशनी को हम बिजली नहीं कह सकते। प्रारंभ में तो कहेंगे रोशनी आ गई तो लोग कहते हैं बिजली आ गई, क्योंकि रोशनी बिना बिजली के होती नहीं। तो जागृत जो है बिना आत्मा के नहीं होता, इसलिए आत्मा तो है। परंतु यदि जागृत को आत्मा ही कह दें तो जब जागृत न रहे तो फिर आत्मा न रहनी चाहिए। पर जागृत नहीं रहता तो भी आत्मा रहती है स्वप्न में, और स्वप्न नहीं रहता तो भी आत्मा रहती है सुषुप्ति में। अब 3 के बाद का भी नहीं पता कि सुषुप्ति भी न रहे तो जागृत आए। मान लो तीनों न रहे तो आत्मा रहेगी कि न रहेगी, ये एक समस्या है। थोड़ा सा यही समझना है कि यदि तीनों न रहें, न जागृत रहे, न स्वप्न रहे, न सुषुप्ति रहे, विश्व तेजस प्राज्ञ न रहे, तो आत्मा रहेगी कि नहीं, उसी का वर्णन आज करेंगे। कि ना तो अंतः प्रज्ञ है, न बहिष्प्रज्ञ है, न उभयता प्रज्ञ है, न प्रज्ञान घन है, न प्रज्ञ है, न अप्रज्ञ है, न अंधकार है, न उजेला है। कौन? बिजली। न वो अंधेरा है, न वो उजेला है, वो है। तो बिजली कैसी है, वो आत्मा कैसी है, उसके लिए क्या कहते हैं? अदृष्टम। वो अदृष्ट है, अदृष्ट, वो जानने में नहीं आती। अदृष्टम अव्यवहार्यम, व्यवहार में भी नहीं आती। जैसे खाने में, पीने में, खेलने में, कूदने में, देखने में, दिखाने में, मिलने में, भेंटने में, ऐसे कोई व्यवहार में, कपड़ा पहनने में, पैर समेटने फैलाने में, ऐसे आत्मा किसी काम में नहीं आती। अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम, ग्रहण भी नहीं होती। रूप ग्रहण हो जाता है, शब्द ग्रहण हो जाता है, भोजन ग्रहण होता है, ठंडी ग्रहण होती है, मन ग्रहण होता है, दुख सुख ग्रहण होते हैं। आत्मा ग्रहण नहीं होती। वो जो चौथी है ना, वो ग्रहण नहीं होती, अग्राह्य है। वो ग्राह्य नहीं है, कोई उसे ग्रहण नहीं कर सकता, पा नहीं सकता उसे कोई। जरा ध्यान रखना, कहीं बाद में नहीं बदल जाना। आत्मा को कोई पा नहीं सकता। ग्रहण करने की चीज अग्राह्य है। और आप यहां किस लिए आए हैं? आत्मा को पाने। और आत्मा पाने की चीजें ही नहीं है। धन्य है ये उपनिषद। अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम, जैसे जागृत के विश्व का लक्षण कर दिया, तेजस का लक्षण कर दिया, प्राज्ञ का, सुषुप्त का लक्षण कर दिया। कहते चौथे का कहना वो अलक्षणम, उसका लक्षण हम नहीं कर सकते। अचिंत्यम, वो चिंतन में भी, आप चिंतन करना चाहें आत्मा का तो आत्मा का चिंतन नहीं बनेगा, अचिंत्य है। इसलिए आत्मा का चिंतन करने की, अब यूं ही बेवकूफी में लगे रहो तो लगे रहो। आत्मा अचिंत्य है, अव्यपदेश्य है, अर्थात उसका वर्णन
निरूपण नहीं हो सकता, अव्यपदेश्य है। आत्मा का निरूपण शब्दों से, इसलिए वो अव्यपदेश्य है। एकात्म प्रत्यय सारम, एकात्म प्रत्यय, बस प्रत्यय में एकात्मता है। उस प्रत्यय में, उस प्रतीति में, उस प्रतीति में, उस प्रतीति में उसका होना, उस प्रतीति में भी उसका होना, दूसरी प्रतीति में भी उसका होना, तीसरी प्रतीति में भी उसका होना, बस एकात्म प्रत्यय सार। प्रत्ययों में एकात्म, एक वो प्रत्ययों में है, प्रतीतियों में वो है, अनुभूतियों में वो है। एकात्म प्रत्यय सारम प्रपंचोपशमम। चौथा क्या है? प्रपंचोपशम। जागर स्वप्न सुषुप्ति, जागर स्वप्न प्रपंच हैं। ये जब नहीं रहते तो कहते सुषुप्ति में, प्राज्ञ में भी तो नहीं रहते प्रपंच, तो कहते हैं वहां प्रपंच अज्ञान तो रहता है, प्रपंच की जड़ रहती है। चोरों को मार दिया, पर चोरों को पैदा करने वाली चोरों की मां वो बनी रहती है। इसलिए प्रपंचोपशमम तुरीय, वो चौथा क्या है? चौथा जिसकी चार पाद बताए, चौथा पाद क्या है? प्रपंचोपशम। जहां कोई प्रपंच, नानत्व, अन्यत्व, ज्ञाता ज्ञान गे, दृष्टा दर्शन दृश्य, इस तरह का विभाग, विभाजन, त्रैत नहीं रहता। देखने वाला, दिखाई देने वाला, जानने वाला, जानने योग्य, ये प्रपंच जहां नहीं रहता। प्रपंचोपशमम शांतम, शांत, प्रपंच नहीं, शांतम शिवम। ये शिव शब्द इस चौथे पाद के लिए आया है। ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं शिव बाहर रहता है और शंकर शरीरधारी है, और हम क्या कहते हैं? ये आरती बोलते हैं ओम जय शिव ओंकारा। तो शिव ओंकारा, इस आरती का और इस उपनिषद का बड़ा तालमेल है। तो ये जो ओंकार है, ये जागृत विष्णु है। विश्व जो है जागृत का अभिमानी आत्मा, यह विष्णु है। स्वप्न में जो तेजस है, ये सृष्टि रच लेता है, इसलिए ये ब्रह्मा है। और सुषुप्ति ये शंकर है, ये संहार करते हैं। और सुषुप्ति क्या करती है? प्राज्ञ सृष्टि का संहार करता है, इसलिए शिव है, शंकर है। पर ये शंकर शरीरधारी है। प्राज्ञ, विश्व, तेजस, विश्व तेजस प्राज्ञ, ये औपाधिक हैं, इसलिए शंकर और शिव दो हैं। नहीं समझ में? शंकर और शिव, विष्णु और शिव, ब्रह्मा और शिव, शिव तीनों हैं। ब्रह्मा भी शिव हैं, विष्णु भी शिव हैं, और शंकर भी शिव हैं। क्योंकि तीन तो वो अभिव्यक्त होते हैं, वास्तव में वो शिव हैं। इसीलिए तीनों ओंकार के बीच में एक ही है, वैसे तीन है। इसी तरह से प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम, यहां द्वैत है, एक दो तीन, वहां द्वैत नहीं है, वहां एक अद्वैत है। द्वैत का अभाव, अन्य का अभाव, और का अभाव, और नहीं है वहां, और की सत्ता नहीं है, इसलिए अद्वैतम। चतुर्थम मन्यन्ते, अब ये जानबूझकर एक शब्द जोड़ा, चतुर्थम मन्यन्ते, उसको चौथा माना है, चौथा वो है नहीं। एक के चार लड़के, सीटू घसीटू और ऐसे नाम रख ले,
नाम रख लिए, तो ऐसे ही नाम रखे 4। तो जो चौथा है उसका नाम रखा। जब 3 हैं तो चौथे रखे। जब गिनती करने गए पूछा तो कहने लगे 3 तो इस लड़के की छाया है। घसीटू सीटू क्या हो, वो छाया है। तो कहते उनको गिनवाया था 1 2 3, तो उसका नाम चौथा था। कई बार एक जगह लाइट पड़ती है तो एक छाया इधर एक छाया इधर, ऐसे कभी होती ना, एक की कई छाया बन जाती है। तो 1 2 3, 1 स्वामी परमानंद, फिर 2 स्वामी परमानंद, फिर 3 स्वामी परमानंद, फिर चौथे स्वामी परमानंद। कहे चौथे तो कहा है, असल में चौथे हैं नहीं, हैं तो पहले। क्यों पहले? क्योंकि हैं ही एक। 3 तो स्वामी नहीं है, चौथे क्या होंगे? 3 तो केवल प्रतीति है, 3 तो उसकी अवस्था है। क्योंकि वहां समझाने के लिए वहां भी आत्मा, इसलिए 3 कहा। तो उसका नाम चौथा, चतुर्थम मन्यन्ते, उसका नाम चौथा है। 4 पादों में उसका नाम ही चौथा है, और वो भी माना है चतुर्थम मन्यन्ते। और स आत्मा। अब देखो 3 को आत्मा नहीं कहा, प्राज्ञ नाम रखा, तेजस नाम रखा, वैश्वानर नाम रखा, आत्मा नाम नहीं रखा। अब इसका क्या नाम रखा? आत्मा, स आत्मा। ये आत्मा है। असल में चौथा जो है ये आत्मा है। और कहीं 3 क्या है? फिर 3 आत्मा नहीं है, फिर ये चौथा भी असल में नहीं है। आत्मा ही अकेला है, चौथा होता क्या? परंतु 3 तुमको गिनवाए, इसलिए इसका नाम चौथा रखा। और बाद में बताया कि चौथी ही आत्मा है ये। असल में आत्मा यही है, बाकी कोई आत्मा नहीं है, एक ही आत्मा। 4 आत्मा, 4 पैर हो गए, 4 खंड हो गए, 4 अंश हो गए, ऐसा नहीं है। आत्मा तो एक ही है। इसलिए ये प्रपंचोपशम शांत शिव, इसी का नाम शिव है, इसी का नाम अद्वैत है, इसी का नाम चौथा है। यही आत्मा है, स आत्मा। और अंत में कहते हैं स विज्ञेय, और यही जानने के योग्य है। 3 जानने के योग्य नहीं है, 3 जानने की जरूरत नहीं है। 3 को क्या जानना? पर 3 को बिना जनाए चौथा जनाते न बनता, इसलिए इनकी भी कथा की है। जानने योग्य चौथा ही है, जानना चौथे को चाहिए। कौन? जो जानने योग्य नहीं है, जो जानने में आता नहीं है। कहते क्यों कहते हो? फिर जानने में नहीं आता, फिर भी जानने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। देखो, आपको अपना मुख दिखता नहीं, पर देखने की ललक पूरी हो जाती है, नहीं? शीशा देखकर आपको अपना मुंह देखने की ललक, बोलो, पूरी हो जाती है। तो दिखता कहाँ है मुंह? आपको तो शीशे में छाया दिखती है, मुंह तो दिखता ही नहीं। पर छाया देखकर मुख दिखा लग जाता है, बिना दिखे दिखा लग गया। आपको तो नहीं दिखा अभी तक। संतोष मुंह देखने का तुम्हें हुआ कि नहीं? जैसे मुंह देखने का संतोष हो जाता है, ऐसे ही इन 3 का वर्णन करके चौथे के जानने का पता चलने लगता है। विधि है निषेध, इनका निषेध करके जनाएंगे। अब मैं इसका बहुत अच्छा मनोरंजक वर्णन करना चाहूंगा। 2-1 दिन मैंने पहले बताया है, परंतु आपको समझाने के लिए एक जानबूझकर खेल रचा है। देखो, ये क्या है? चपटी। देखो, चपटी चपटी है ना, देख लेना है कैसी है चपटी।
और ये कैसी है? बोलो। लंबी। और ये कैसी है? गोल। ये लंबी है, ये चपटी है, ये गोल है। ये तीनों एक साथ एक ही समय पर, ये लंबी, ये चपटी, ये गोल, एक ही समय पर तीनों हैं कि नहीं? बोलो। इसी समय ये लंबी है, इसी समय ये गोल है। बहुत कुछ समझाना है, इसीलिए कोशिश करता हूं कि किस तरह से तुम्हारे दिमाग में आ जाए। है बहुत कठिन काम। ये तीनों तुम्हारे सामने ये रखे हैं। ये समझो जागी है, ये समझो स्वप्न है, ये समझो सुषुप्ति है। अब मिट्टी क्या है? पर ये तो तीन एक साथ हैं। तीनों एक साथ तो रहती कभी नहीं। तुम्हारे यहां इकट्ठी रहती? बोलो। अच्छा, अब इकट्ठी नहीं रहने का भी तरीका बताता हूं। ये जान के रखे हूं कि जिससे आपको दिक्कत ना हो। अब ये देखो, ये क्या है? प्राज्ञ है। प्राज्ञ है समझो। अब इसको हम स्वप्ना बनाते हैं। अब क्या है ये? बोलो। चपटी। अब क्या है? इस मिट्टी को, इसको लेके तुम तीनों एक साथ कर दो तो 1 रुपया इनाम। बात को जरा समझें। आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, ये बार बार प्रश्न उठते हैं। मैं समझाना चाहता हूं कि इसको जब लंबी करो, उसी टाइम में गोल दिखा दो तो 500 रुपया इनाम। उसी टाइम। और जिस टाइम चपटी हो उस समय लंबी, जिस समय लंबी हो उस समय चपटी, जिस समय चपटी लंबी हो उस समय गोल, और जिस समय गोल हो उस समय चपटी लंबी। बोलो। बस ये जो मिट्टी है, ये जो गोल में, जो गोल के समय मिट्टी है, इसका जो लंबी के समय मिट्टी है, इनके नाम मैं अभी बता देता हूं। ये लंबी का नाम मैंने रख दिया है विश्व। ठीक है। अब चपटी का नाम तेजस, और समिति का, गोल का नाम प्राज्ञ है। ये एक साथ, बोलो, नहीं रह सकते। परंतु ये प्राज्ञ है तो यहां विश्व हो सकता है। ये अलग है। माने यहां प्राज्ञ हो तो वहां विश्व हो सकता है, वहां विश्व हो यहां तेजस हो सकता है। कि एक की सुषुप्ति तो सबकी सुषुप्ति, एक जागृत तो सब जागृत। इसीलिए मैंने कहा इसमें तीनों इकट्ठे नहीं हो सकते, परंतु अलग अलग। ये क्या है? जागृत, और ये है तेजस स्वप्न, और ये प्राज्ञ सुषुप्ति। ये तीन अलग अलग है। अब फिर मैं एक बात पूछना चाहता हूं। इसको और इसको ये नहीं देख सकता। फिर जरा ध्यान दें। ये इन दो को नहीं देख सकता। अब मैं आप ही से पूछूंगा, इस हाल को मैं अकेला देखता हूं कि आप भी देखते हो? बोलो। इन देहों को तुम अकेले देखते हो कि हम सब एक दूसरे के देहों को देखते हैं? ठीक है। तुम्हारी शरीर में पीड़ा कहां है
मेरे शरीर में पीड़ा कहाँ है, इसको, हमारी पीड़ा को आप भी देखते हो। देखो अलगाव शुरू हो गया। कुछ चीजें हैं जो हम सब एक दूसरे की देखते हैं, और कुछ चीजें हैं जो केवल आप ही देखते हैं, उसमें कोई हिस्सेदार। और स्वप्ना मेरा वाला आपको, और आप वाला। आपकी गहरी नींद आई तो जिसको नींद नहीं आई उसको भी आराम मिलता होगा। नींद अपनी अपनी, स्वप्न अपने अपने, देह अपने अपने, इंद्रियां अपनी अपनी, परंतु देह और इंद्रियां, इनका जो विषय है वो सब एक साथ देख सकते हैं। अलगाव शुरू हो जाता है अंदर जाकर। इसीलिए मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा कि आत्मा का अलगाव क्यों लगता है। यही तो प्रश्न है, समाधान तो यही है जिस पर आज तक हम नहीं समझ पा रहे हैं, और हम समझा भी नहीं पा रहे। ये नहीं कि तुम समझ नहीं पा रहे, हम तुम्हारे स्तर से समझा नहीं पा रहे। हम तो समझ गए। जिन्हें समझना है वो अपना मन वैसा मान के समझ लेते, परंतु हमारे दिमाग में तर्क उठते हैं कि यदि आत्मा एक ही है तो हमारे मन का पता तुम्हें चलना चाहिए। आप कहोगे कैसे चलना चाहिए, मन अलग अलग है, चलना चाहिए। यही प्रश्न मैं करना चाहूंगा। हाथ मेरे दो हैं, इस हाथ को कोई जोर से मरोड़े और इसको कोई धीरे धीरे दबाए, इसको जोर से दबाए, तो जोर से दबाने को और कम दबाने को मैं जानूंगा कि नहीं? क्यों है? दोनों हाथ मेरे, और मेरे हाथ को कोई धीमे दबाए, आपके हाथ को कोई कड़ा दबाए तो मुझे पता चल जाएगा। इसलिए लगता है कि हाथ और मेरे होते तो उन हाथों की पीड़ा दबाने का मुझे पता चलता। आत्मा के अलग अलग लगने का हेतु है, और जब तक ये भ्रम नहीं निकलेगा तब तक आप एक आत्मा समझ नहीं सकेंगे, चाहे कितने तर्क दिए जाएं। और समझना यही है कि अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। जो ब्रह्म है तो ब्रह्म तो सर्वत्र होता है, वही मेरी आत्मा है। जो सबकी आत्मा है, सर्वात्मा, वो मेरा भी आत्मा है। तो जब एक आत्मा सबका है तो उस आत्मा को सबका पता, बोलो, होना चाहिए। जैसे इतने की आत्मा एक है, आंखों की और कानों की, आपके कान की, आपके आंख की, आपके हाथ की आत्मा कितनी? एक। इसलिए आंख से देखा और हाथ से उठाया। नहीं समझे? आंख से देखा और उठा लिया। क्यों हाथ से उठा लिया? हाथ भी मेरे, आंखें भी मेरी। अच्छा, मान लो मेरे पट्टी बांध दे और आप देखें इसको, आप देखें मेरे पट्टी बांध दें और धर दें कहीं, मैं ना धरूं, आप कहीं धर दें और मेरे पट्टी बांध दें, आप देखें तो मैं उठा लूं। उठा सकता हूं बड़ी मेहनत में। आप देखें और मुझे उठाना हो तो कहोगे दायां हाथ उधर को ले जाओ और थोड़ा ले जाओ, उधर हो तो इधर को ले जाओ, उधर हो तो उधर को ले जाओ। ऐसे ही कह कह कर ले जाओगे। जितनी आसानी से अपने हाथ को ले जाते हैं उतनी आसानी से नहीं जाएगा, क्योंकि इसका मालिक अलग है, देखने वाला अलग है। बात समझ में आ गई? तभी मैं कहना चाहता था कि इसका जगना अलग, इसका स्वप्न अलग, इसकी सुसुप्ति ये अलग है। इसलिए ये एक दूसरे का नहीं जानेंगे, पर ये अपना सो जाना और अपना स्वप्न और अपना जगना, बोलो, जान जाएंगे।
ठीक समझ में? ये भी तीन है लेकिन अलग अलग है। ये अलग, इसलिए तीन मैंने बना के रख दी। इसको अपने जगने का पता है, अपने सोपने का पता है, अपनी सुषुप्ति का पता है। इस वाले की सुषुप्ति और जगने का पता नहीं है। ठीक है ना? इसलिए इसकी आत्मा अलग और उसकी आत्मा, पर तीन की आत्मा अलग नहीं है। अपने स्वप्नों की आत्मा वही, अपने जगने की भी आत्मा और अपनी सुषुप्ति की भी आत्मा। इसलिए इन तीन में तो मान भी लें कि एक आत्मा है, पर सब में एक आत्मा है, ये कैसे माने? बात समझ में आ रही? तुम स्वप्न में थे, तुम्ही ने स्वप्न देखा था, ये बात जमती है। तुम्ही इस समय जगत को देख रहे हो, ये बात जमती है। लेकिन तुम्ही सब देख रहे हो, सबको तुम्ही देख रहे हो, ये बात नहीं जमती। ठीक है ना? अब एक बहुत झीनी बात है, बता सकूंगा कि नहीं बता सकूंगा, पर है बहुत जरूरी। अब आप ये मानकर चलो कि आत्मा से ज्ञान तो होता है, पर आत्मा ज्ञाता नहीं है, ऐसा मान के समझना है। आत्मा से ज्ञान तो सब होता है, सारी दुनिया भर में आत्मा एक ही है, पर आत्मा ज्ञाता नहीं है। ज्ञाता कौन है? अहंकार। आत्मा और अहंकार मिलकर ज्ञाता है। जैसे, फिर सुनो, इस जगत के दृष्टा आत्मा, मन, इंद्रियां इसको देखने वाली। केवल इंद्रियां नहीं कह रहा, आत्मा, मन और इंद्रियां जगत को देखती हैं। जब आत्मा और मन रहते हैं, इंद्रियां नहीं रहती, तब इस जगत को, तब हम, आत्मा और मन जब रहते हैं तो मन की स्थिति आत्मा को पता चलती है। उसकी ज्ञाता कौन है? अहंकार। जरा ध्यान रखें, आत्मा अहंकार के थ्रू ज्ञाता बनती है। ऐसा समझो जैसे बिजली इस मकान को प्रकाशित तो करती है, पर वो प्रकाश के थ्रू करती है। प्रकाश के थ्रू इस हाल को प्रकाशित करती है। जब प्रकाश नहीं होता तब बिजली इस कमरे को प्रकाशित, तो प्रकाशक बल्ब, तार और रोशनी है प्रकाशक, और प्रकाश बिजली है। जरा सफाई करना पड़ेगा। बिजली प्रकाश तो है, पर प्रकाशक नहीं है। प्रकाशक होने के लिए तार, बल्ब चाहिए। तो जब तार और बल्ब होते हैं तो बल्ब और तार प्रकाशक होते हैं, ये प्रकाशक होते हैं। इसीलिए प्रकाशक बहुत है, प्रकाश बहुत नहीं। प्रकाश एक और भी बता सकता हूं। एक आग यहां जल रही है, एक आग, जैसे अभी हम ये जलाते हैं। अब ये ज्योति जलाई है। ज्योति कितनी है? ये बोलो, एक ज्योति है। इसकी अनेक कर सकते हैं कि नहीं? इसमें एक बत्ती और लगा दें, एक और अलग अलग ले लें। तो अब आग तो यद्यपि प्रकाश आग का है, पर प्रकाशक बत्तियां हैं, और बत्तियां हैं बहुत। तो बत्तियां मैं प्रकाशित करती हूं, मैं करती हूं, ये दावा करती हैं। तो जो जो बत्तियां प्रकाशित कर रही हैं, वो प्रकाश किसका है? एक ज्योति का है, एक ज्योति का। पर एक ज्योति का प्रकाश करने वाली जो हैं वो बहुत है, हर एक प्रकाशक बनी बैठी है। तो जो उसके द्वारा प्रकाश होता है वो उस बत्ती से नहीं होता,
जो उस बत्ती से होता है इस बत्ती से नहीं होता, वो अलग अलग है, पर प्रकाश जो है वो अलग अलग। अब फिर समझाएंगे, आत्मा सारी दुनिया में एक है, अहंकार जुदा जुदा है, नहीं समझे? और अभी जानने वाला इस देह का कौन है? अहंकार है तो आत्मा ही, यदि आत्मा ना हो तो नहीं जान सकते। जहां मैं जानने वाला हूं वहां तुम जानने वाले हो, वहां वो जानने वाले हैं। आत्मा एक ज्ञान स्वरूप चेतन, पर जानने वाले बहुत हैं। जानने वाले चाहते हैं कि हम सब जगह जानें, जरा समझ लें। जानने वाले कहते हैं कि जब आत्मा व्यापक है तो मैं सब जगह जानूं। हमारा कहना आत्मा ही सब जगह जानेगी, तुम सब जगह नहीं जान सकते। बात समझ में आ रही? आप 100 सिर के हो जाओ, जो सुनने में आत्मा के रहते तुम अलग सुनते हो, मैं सुनाता हूं, ये सुनने वाले, सुनाने वाले, जानने की इच्छा वाले, प्रयत्न करने वाले दृष्टा बहुत हैं। आत्मा बहुत, ब्रह्म बहुत एक है, लेकिन अंतःकरण मन अहंकार युक्त मैं बहुत है। हर मैं एक एक क्षेत्र को जानता है, उसको वो अहंकार इस इंद्रियों के द्वारा देखता है। जब ये इंद्रियां नहीं होती तो ये अहंकार सिर्फ भीतर के देह को, दर्द आदि को देखता है। जब देह की खबर नहीं होती तो मन के संस्कार, स्वप्नों को देखता है। ये अहंकार केवल चेतन नहीं देखता, चेतन के पास अहंकार नहीं है, और अहंकार को एक आत्मा का पता नहीं है। अहंकार को एक आत्मा का, और आत्मा के पास कोई अपना अहंकार नहीं है। फिर बता दूं, अहंकार के बिना कोई जुड़ नहीं सकता और कोई विलग नहीं हो सकता बिना अहंकार के। अहंकार के कारण हम देह से जुड़ जाते हैं, और अहंकार के ही कारण हम देह से अलग हो जाते हैं। आत्मा किसी से अलग भी नहीं हो सकती और जुड़ भी नहीं सकती। जरा ध्यान रखें, आत्मा अलग भी नहीं होती, जुड़ती भी नहीं किसी से, किंतु आत्मा की सत्ता से सब होता है, और सत्ता के पास अहंकार नहीं है। यदि आत्मा के पास एक होने का भी अहंकार होता तो अहंकार के थ्रू, जैसे अहंकारों को भी पकड़ने वाला एक अहंकार हो, जैसे 10 इंद्रियों के मालिक एक हम हैं, मान लो अहंकार 10 हो तो 10 अहंकार का फिर एक अहंकार होवे तो 10 अहंकारों से काम लेगा। यदि आत्मा के पास अहंकार होता तो सब अहंकारों द्वारा वो जानता होता। कौन? आत्मा। आत्मा को जानने का अहंकार होता कि मैं सब कुछ जान रहा हूं, पर आत्मा के पास अहंकार, तो अहंकार दावा करते हैं, दावा तो अहंकार ही करते हैं। मान लो मैं कुछ न बोलूं तो तुम मेरी तरफ से बोलो कि स्वामी जी ये कहते हैं, स्वामी जी ये कहते हैं। आत्मा की में किंचित अहंकार नहीं। इसको सोचना, मैं कह जितना पाऊंगा, इससे ज्यादा सोचोगे तो समझ आएगा। ये बहुत रहस्य है, यही रहस्य है जो वर्षों नहीं खुलता। आपको वहां, मुझे या आपको यहां होने का क्यों नहीं होता? क्योंकि अहंकार वो वहां है और यहां अहंकार अलग है। और अहंकार जितना जानते हैं, सत्ता तो आत्मा की है, पर ज्ञाता अहंकार है। सत्ता आत्मा की है, कर्ता अहंकार है, भोक्ता अहंकार है।
हम कर्ता, हम भोक्ता, हम ज्ञाता हैं, तुम ज्ञाता हो। आत्मा हमारी और तुम्हारी एक है। ये बात फिर विचारें। तो आत्मा यदि ज्ञाता होती, चेतन तो है, ज्ञाता होती, तो वो सब जगह का जानती। पर आत्मा ज्ञान स्वरूप है, पर अभिमान नहीं है, इसलिए। और अभिमानी सर्वज्ञ नहीं है, अभिमानी व्यापक नहीं है। अभिमानी यहां है, यहीं भर की जानता है। अब वो कोशिश भी करता है कि यदि मैं आत्मा हूं तो सब कुछ जानूं, यही ना। अब तू अहंकार छोड़ दे, सब जगह जानने वाला कौन है? तू अपना दावा छोड़ दे, सब जगह देखने वाला कौन है? नान्योस्ति दृष्टा, नान्योस्ति, अन्य कोई दृष्टा नहीं है। एक आत्मा ही तो दृष्टा है, एक आत्मा ही तो चेतन है, अनेक कोई चेतन नहीं है। एक ही तो प्रकाश है, लेकिन प्रकाशक दावेदार बहुत है, मालिक बहुत है, अभिमानी बहुत है। हम अपना अभिमान छोड़ दें तो आप ही सब जगह जानते हो। कौन आप? जिसको अहंकार नहीं। पर फिर तुम भी कहोगे ये तो बातें हैं, जानते तो हम सब जगह हैं ही नहीं। नहीं कहोगे? कहते तो हैं स्वामी जी, पर सब जगह हम जानने वाले, हाँ, हम सब जगह जानने वाले नहीं। सब जगह जानने वाला कौन है? आत्मा। सब जगह उसी का प्रकाश है, उसी का ज्ञान है, उसी की चैतन्यता है, उसी की सत्ता है। इसीलिए उसी की सत्ता सर्वत्र देखना ये है। तुम मैं को मुख्य बनाकर देखते हो। और यदि मानना चाहो तो मान लो, जब अहंकार खो जाएगा तो तुम क्या जानोगे? और आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है। तो सब जगह का जानना अहंकार के द्वारा हो नहीं सकता। और अहंकार छोड़ते ही फिर कौन सब जगह जानने की इच्छा करेगा? सब जगह जानने की कोशिश कौन करेगा? आत्मा तो वैसे ही सब जगह जान रही है और तुम रहे नहीं। इसलिए मैं के द्वारा सर्वत्र जानने का जो इरादा है, यही ज्ञान में बाधा है। इस गहराई को समझें। अब थोड़ा सा आगे के श्लोकों को जल्दी बोल लें। ये बताया गया कि वही आत्मा जो सर्वत्र है, वही आत्मा ये है। शिव है, आत्मा है, प्रपंचोपशम है, निर्विकार है, अज्ञेय है, विज्ञेय है, यही जानने के लायक है, यही प्रत्ययसार है, एक अलक्षण है, अचिंत्य है, अदृष्ट है, अव्यवहारी है। आत्मा अव्यवहारी है। आत्मा व्यवहार नहीं करती, अहंकार व्यवहार करता है। अहंकार जानने का काम करता है। आत्मा तो सत्ता है, चेतन है, अव्यवहारी है, उसका वर्णन नहीं कर सकते। फिर मैं अभी आपसे एक बार इसको पूछ लूं तुम्हारे द्वारा। अब ये बताइए, ये क्या है? बोलो, आकार बताओ। और ये लंबी है, मिट्टी भी है कि नहीं? अच्छा चलो, मिट्टी भी है, पर इसका नाम लंबी है। इसका नाम कैसी मिट्टी? और इसका क्या नाम? चपटी मिट्टी। और इसका नाम गोल मिट्टी। अब मिट्टी का असली नाम बताओ। देखो लक्षण बताओ मिट्टी के। गोल, चपटी, लंबी। ये लंबी मिट्टी, मिट्टी का एक नाम लंबा, और मिट्टी का एक नाम, और मिट्टी का एक नाम। अब मिट्टी का चौथा नाम और बता दो। तो यदि तुम त्रिकोण बताओगे तो फिर वो तो गिनती करने मात्र की बात, वही बेवकूफ़ी की बेवकूफ़ी। वो बहुत है,
अभी तो वहां तीन ही है, पर यदि मान लो मैं तिकोना कर दूं, चौकोर कर दूं, और पतली और मोटी और बड़ी और छोटी, ये तो बात वही की वही हो गई, इसलिए तीन से गुजारा कर लेंगे। ठीक है, अब तुम चौथा नाम बताओ मिट्टी का। चौथे का क्या नाम है? नहीं, इसमें चौथे का नाम मिट्टी। लक्षण बताओ। चपटी बोलो। तो मिट्टी चपटी नहीं है, मिट्टी लंबी, मिट्टी गोल। तब बताओ कैसी है? क्या बताओ? तुम्हारे आंखों के सामने, और तुम बता नहीं सकते, और मैं इसमें भी 5,000 दूं यदि बता दो। हैं? तो कैसी है? प्रश्न तो यह कैसी। यदि तुम मिट्टी कैसी नहीं बता सकते तो मैं ब्रह्म कैसा बता दूं? फिर वही कहने लगे न गोल है, न चपटी है, न लंबी है। तो यही तो मैं कहता हूं कि न बहिष्प्रज्ञ है, न अंतःप्रज्ञ है, न प्रज्ञान घन है, पर आत्मा है। बात समझे? इसके लिए मैं लेके आया हूं। वैसे भी कहता हूं, और नहीं तुम्हारा दिल करे तो इसको 10 बार चपटी करके, गोल करके, छोटी करके, बड़ी करके फिर बताओ मिट्टी छोटी है कि बड़ी? छोटी और बड़ी भी मिट्टी का नाम। छोटी बड़ी भी मिट्टी ही है, लंबी चौड़ी भी, हाँ, चपटी गोल भी, हाँ, लंबी मिट्टी है तो, लेकिन फिर भी मिट्टी असली कैसी है? ये तो लंबी हो जाती है, छोटी हो जाती है, मोटी हो जाती है, ये क्या मामला हुआ? लो, तो निराकार का क्या अर्थ होता है? तुमने सिर्फ ये कहा है, अभी वही गड़बड़ की है। अभी कहा था कि वो गोल नहीं है, यही कहा था। फिर कहा लंबी नहीं है, वही कहा था। अब कह दिया आकार नहीं है, फिर वही नहीं तो कहा, है तो नहीं बताया। नहीं समझे? निराकार माने आकार, आकार माने आकार नहीं है। तो फिर कैसी है? तो कहोगे निराकार, मैं आकार नहीं है, लंबी नहीं, चपटी नहीं, छोटी नहीं, बड़ी नहीं, है। जितने भी नाम लोगे नहीं वाले ही लोगे। फिर कहोगे अच्छा ये गोल नासी, चपटा नासी, लंबा, और मिट्टी है? अविनाशी है। माने अब भी देखो, फिर आपको ध्यान नहीं जा रहा मैं जो कहलाना चाहता हूं। अभी कहते थे गोल नहीं है, गोल नासवान है। चपटी नहीं है, चपटा नासवान है। लंबी नहीं है, लंबा नाशवान है। ये नाशवान है ना। और मिट्टी बोलो, तो नाशवान नहीं है कैसी? भाई फिर वही समझो, वो मैं नहीं मेरा मतलब अनुभव से कैसे देखते हो, वही तो। अब आपको अनुभव में कैसे दिखी है? जैसे कोई जानना चाहे कि आपको अनुभव में मिट्टी कैसी लगी है, वो अनुभव जरा बताए कैसी लगी, गोल, लंबी, चपटी। अब फिर वही मैं कहता हूं, अभी तक निषेध किया था, इसीलिए इसमें एक शब्द बोला है अव्यपदेश से, अर्थात उसका निरूपण नहीं कर सकते। एक जगह आता है वाणी से नहीं कह सकते, ऐसे शब्द आते हैं। तो क्यों कहते हैं? तो वाणी से कहा नहीं, वाणी से निषेध किया। लंबाई का निषेध किया, चपटाई का और गोलाई का भी, और आपने नाशवान का भी निषेध किया। निषेध किया
अविनाशी कह के क्या कहा है आपने? नाशी नहीं है, अविनाशी अर्थात विनाशी नहीं। विनाशी देखा, विनाशी तो दिखा दिया आपको, जो देखा वो विनाशी, जैसा देखा वैसा, और जैसा देखा नहीं, जैसा नहीं देखा। या तो तुम मिट्टी देख के बताओ कि ऐसी है अविनाशी, हम तुरंत नाश कर देंगे। तुम अविनाशी ले आओ, दिखाना मुझे अविनाशी, और जैसा अविनाशी तुम दिखाओगे मैं तुरंत नाश कर दूंगा। नहीं समझे? तो अविनाशी का अर्थ क्या हुआ कि लंबा विनाशी है, चपटा भी और गोल भी विनाशी है। तो मिट्टी कैसी? लो, वो तो पहले ही कहा कि वो नाशी नहीं है, नाशी नहीं है, नाशी नहीं है। गोल नाशी है, मिट्टी नाशी, चपटा नाशी है, मिट्टी नाशी, लंबा नाशी है, मिट्टी नाशी। तो देखो, जागृत नाशी है, स्वपन नाशी है, सुषुप्ति, विश्व तेजस प्राज्ञ नाशी है, आत्मा अविनाशी। और अविनाशी का मतलब नाशी। अब भी तो यही कहा नाशी नहीं है, तो नाशी देखा और नाशी में वो मौजूद रहा। नाशी बता दिया और नाशी को कह दिया वो नाशी नहीं है, वो नाशी नहीं है, वो नाशी नहीं है, वो जागृत नहीं है, वो स्वप्न नहीं है, वो सुषुप्त नहीं है। नहीं तो किया है, कैसी है तो बताया ही नहीं। कहां बताया कैसी? और फिर भी तुम्हें विश्वास, मिट्टी के होने का तुम्हें विश्वास, लंबा नाश होने पर भी मरी नहीं, चपटा होने पर भी मरी, और गोल होने पर भी मरी नहीं। जो मरी नहीं सो कैसी बताओ? कैसी नहीं बताएंगे। कैसी बताओगे तो पकड़े जाओगे, तभी नाम रखा है कि कैसी बताओ आप। तो ऐसे ही ब्रह्म यदि हम बताएंगे ऐसा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जैसा जैसा बताया जागृत, ऐसा वो नहीं है। प्राज्ञ भी वो, हाँ, और तेजस भी नहीं है, बहिष्प्रज्ञ भी नहीं है, और है जरूर। बहिष्प्रज्ञ के समय भी है, अंतः प्रज्ञ के समय भी है, और प्राज्ञ के समय भी है। इनके न रहने पर भी और इनके रहने पर भी। इसके होने में तुम्हें कोई संदेह है? तो संदेह रहित ज्ञान है कि नहीं तुम्हें? जिसके होने में, स्वर्ग के होने में तुम्हें संदेह है कि नहीं? स्वर्ग के, नरक के, बोलो। है, वहां कोई भगवान रहता है नहीं रहता है, अभी तक संदेह है कि नहीं? गंगा के नहाने में पुण्य होता है कि नहीं? पितरों को देते हैं तो मिलता है कि नहीं? अभी तक थोड़ा बहुत शक है। पर ये बताओ, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में तुम्हें अपने होने में कोई संदेह है? तो जब संदेह है ही नहीं तो हम क्या बतावें तुमको? या तो कहो संदेह है। बताया है नहीं, संदेह रहा नहीं। बता भी नहीं पाए, हम आत्मा को बता नहीं पाए, सिर्फ ना करते रहे, ऐसी नहीं, ऐसी नहीं, ऐसी नहीं। पर ये पूछा कि हाँ उस समय कहीं थी, गोल में भी थी, चपटी में भी और लंबी में भी, और गोल के मिटने पर भी, चपटे के मिटने पर भी थी। तो कुछ ना बता पाने पर भी आपको भरोसा है कि मिट्टी है जरूर, कोई शक तो नहीं। ऐसे ही जागृत में इस समय आत्मा स्वप्न में रहती है कि नहीं?
सुषुप्ति में। तो जब तीनों के रहने पर भी रहती है और तीनों के न रहने पर रहती है, तो आत्मा का न रहना आपने कभी देखा है? इनका न रहना देखा है या आत्मा का? माने गोल का न रहना देखा, लंबे का न रहना देखा, चपटे का न रहना देखा, मिट्टी का न रहना आपने कभी देखा है? बोलो। मिट्टी का न रहना नहीं देखा। ऐसे ही जागृत का न रहना हमने, या तो कहो हमेशा जागृत रहा है, बोल दो, झूठ नहीं बोलना। जागृत हमेशा रहा है? जागृत परमानेंट है? नहीं है। तुम अपनी देखी बात कहते हो कि गप्प लगाते हो? चश्मदीद है कि गैर हाजिरी की गवाही है? तुम्हारे रहते जागृत रहा, तुम्हारे रहते जागृत नहीं रहा, इसके चश्मदीद गवाह आप। हमारे कहने के बाद कि पहले से स्वप्न जब हुए तो उस समय तुम थे कि नहीं? वो नहीं रहे तो तुम मर गए? बोलो। नहीं मरे। तुम उस समय भी जागृत में, स्वप्न में, और गहरी नींद आई तो तुम मर गए थे। नींद का गवाही, नींद हुई है इसमें सबूत कौन? आप। नींद हमेशा रहती है ना? आपकी तो हमेशा रहती है, हमेशा से आप सोए हो। अब देखो, तो नींद भी नहीं रहती और इसमें गवाही कौन? जो रहा। और यहां तो मिट्टी रही, गोलाई मिट गई, मिट्टी रही, चपटाई मिट गई, मिट्टी रही, पर गवाही ये खुद नहीं है। जरा ध्यान रखना, गोलाई की गवाही, बोलो, मिट्टी, चपटेपन की गवाही खुद नहीं है। सहारा तो है, पर गवाही, लंबेपन की गवाही, इनके मिट जाने की गवाही कोई और देता है। अब मैं तुमसे पूछता हूं, स्वप्नों के मिट जाने की गवाही कोई और देता है? बोलो ना। इसलिए ये मिट्टी जड़ है, ये मिट्टी जड़ है, इसलिए गोल की आश्रय तो है, चपटे की आश्रय तो है, लंबे की आश्रय तो है, पर इनकी गवाही, इसलिए जड़ है ये। और मैं स्वप्नों का, बोलो, गवाही हूं। और गवाही नहीं हूं, मेरे रहते ही हुए हैं, मेरे सहारे हुए हैं। इसके सहारे तो चपटापन हुआ, पर चपटेपन की ये गवाही नहीं है, चपटेपन का सहारा है। लंबेपन की गवाही नहीं है, लंबेपन का सहारा है, आश्रय है। मैं स्वप्नों का आश्रय भी हूं और स्वप्नों का और जागृत का आश्रय भी हूं और गवाही भी हूं। जरा ध्यान रखना, इसकी लंबाई के होने के और न होने के गवाही तुम हो, मिट्टी। इसलिए मिट्टी आत्मा नहीं है। और मैं क्यों आत्मा हूं? क्योंकि जागृत के होने का गवाही मैं हूं। और सत्य क्यों हूं? फिर सुन लो, सत्य क्यों हूं? क्योंकि जागृत नहीं रहा तब भी मैं बचा। कि जागृत के न रहने पर आप नहीं बचते। देखो, शक हो तो बता देना। जागृत के न रहने पर यदि नहीं बचते तो आज कहो। जब जागृत अवस्था नहीं बचती तब तुम नहीं बचते? बोलो। स्वप्न नहीं रहते तो तुम नहीं रहते? तो देखो, ये मिथ्या हैं, तुम सत्य हो। ये दिखते हैं, तुम देखते हो। ये भासते हैं, तुम साक्षी हो। इनमें परिवर्तन होता है, तुम ज्यों के त्यों रहते हो। इतनी बात साफ है, फिर तुम्हें अपने होने में शक क्या है? आत्मा का ज्ञान कब होएगा? बोलो। परसों। नहीं, अगले बार जब आएंगे तब आत्मा का ज्ञान फिर कराएंगे आके।
आत्मा से ही ज्ञान होता है। आत्मा ज्ञाता नहीं है, ज्ञाता नहीं है, बल्कि आत्मा से जागृत ज्ञाता हो जाता है। और ये ज्ञाता नहीं रहता जागृत का। जागृत का ज्ञाता नींद में नहीं रहता, लेकिन जागृत के ज्ञाता के अभाव का साक्षी आप रहता है। इस साक्षी आत्मा को सतत जानना है। बहुत शीघ्र दो एक बातें करेंगे, बाकी जो रह जाएगा कल बताएंगे, क्योंकि अभी तो बहुत काम है। यह जो अमात्र है, सोयमात्मा अध्यक्षर ओंकारोधिमात्रम पादा मात्रा मात्राश्च पादा अकार उकार मकार इति। अब एक बड़ी सरल बात फिर शुरू कर दी। एक तुलना करना चाहते हैं। आकार उकार मकार बता दिया था और अमात्र बताया था। अमात्र का भी वर्णन बना नहीं, इसमें फिर आएगा। लेकिन एक बात कहते हैं, सो अयम आत्मा अध्यक्षर ओंकारः। ये जो आत्मा है, यदि हम नाम की दृष्टि से बोलें, अक्षर की दृष्टि से, तो ओम है। आत्मा क्या है? ओम है। अधि अक्षर ओंकारः। अक्षर की या शब्दों की दृष्टि से यदि बताना हो तो इस आत्मा का क्या नाम है? ओम है। तो कहे ओम है तो तुम चार नाम बोले हो, तो चारों के अलग अलग नाम बताओ। तो कहते हैं अधिमात्रम पादा मात्रा मात्राश्च पादा। पाद ही मात्रा है और मात्रा ही पाद है। जो ओंकार में आऊ मात्राएं हैं, वही आत्मा के विश्व तेजस प्राज्ञ पाद हैं। आत्मा के पाद और ओंकार की मात्रा एक चीज है, और अमात्र और तुरी एक चीज है। इसलिए मात्रा ही पाद हैं और पाद ही मात्राएं हैं। आकार उकार और मकार, ये जो आकार उकार मकार हैं, यही पाद और मात्राएं हैं। फिर तुलना करते हैं, जागृत स्थान में जो वैश्वानर नाम का आकार है, वही ओम की पहली मात्रा आकार है। क्यों है? अब ये भी आखिर इस जागृत के विश्व की आ से तुलना क्यों की, मां से क्यों नहीं कर दी? प्रश्न है। जब तुलना की है तो क्यों की? तो तुलना करते हैं कि इसलिए की है कि प्रथमा मात्रा आपते आदिमत्वात्। यहां भी सृष्टि में जानने में आदि प्रमुख है और वहां आ भी प्रमुख है। आ के बिना वहां और जागृत के बिना यहां काम नहीं बनता, सिद्धि कोई नहीं होती। इसलिए आदिमत होने से और व्याप्त होने से, आकार जैसे सब में व्यापक है, ऐसे यह जागृत का अभिमानी जागृत में व्याप्त है आत्मा। इसलिए अजागृत आकार और ये प्राज्ञ विश्व एक है, आदि होने से और व्यापक होने से। आदिमत्वात् आपनोति हवै सर्वान् कामानादिश्च भवति य एवं वेद। जो इस आकार की व्यापकता को और विश्व की इस सृष्टि में व्यापकता को जान जाता है, वो सर्व कामानादिश्च भवति। वो सब कामनाओं की पूर्ण करने वाला होता है, अर्थात उसकी कामनाएं अधूरी नहीं रहती। ऐसा इसके जानने की महिमा है। स्वप्न स्थान का जो तेजस है वो उकार है, अर्थात स्वप्न स्थान का तेजस और ओम का उकार, ये एक हैं। एक तो द्वितीय मात्रा होने से, ये भी दूसरी वो भी दूसरी, और इसलिए भी, और मातोत्कर्षात, और दोनों के बीच होने से उभयत्वाद। आ उ मा के बीच में ऊ है, यहाँ जागृत स्वप्न सुषुप्ति के बीच में तेजस है, इसलिए इन दोनों की एकता है। और उत्कर्ष के कारण भी ओम उ और स्वप्न का तेजस उत्कर्ष है, श्रेष्ठ है।
ये स्थूल है, वो सूक्ष्म है, वो वासनामय है, ये भौतिक है, इसलिए इससे सूक्ष्म श्रेष्ठ है। जैसे ध्यान के अनुभव जागृत के अनुभवों से श्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए इसके कारण ऊ की और तेजस की तुलना की गई है। और जो इन दोनों को ठीक से जानता है ज्ञान संतति वाला होता है, अर्थात उसके लोग ज्ञानी होते हैं, उसके परिवार में, उसके शिष्य परंपरा में ज्ञानी लोग होते हैं, अज्ञानी नहीं होते। अर्थात कभी कभी गोविंद कहते हैं कि भाई ये ज्ञान हो जाए तो बिना बताए आदमी को चैन नहीं पड़ती। यहां यही कहा है कि वो ज्ञान संतति वाला होता है, अर्थात इतना ब्रह्मविद व्यक्ति अपने चेलों को ब्रह्म ज्ञान न दे, ये संभव ही नहीं है, वो बचा नहीं सकता। इस तरह से असुषुप्त स्थान का प्राज्ञ और ओम का मकार, तीसरी मात्रा, ये एक है। इसके क्यों एकता है? कहते वहां मकार में ओम, जैसे ओम के आऊ का मां में विलय हो जाता है, ऐसे यहां विश्व तेजस का प्राज्ञ अर्थात सुसुप्ति में विलय हो जाता है। और जैसे सारी सृष्टि मन आदि सब जैसे अपने अंदर कोई समेट लेता है, कोई चीज तभी ढांकी जा सकती है, मान लो ये है तो बड़ी चीज से ढक जाएगी। ये इतनी सी कटोरी में इतनी मिट्टी नहीं ढक सकती। तो ये सुषुप्ति में सारा प्राज्ञ में जागृत का विश्व तेजस ज्ञान बुद्धि, ये ज्ञान इंद्रियां देखना सुनना जानना सब समेट लेता है। इसलिए प्राज्ञ जो है अपने अंदर सबको समेट लेता है। और मां भी ओम, मां में विलय, इसलिए अंतिम होने से और समेट लेने से, नाप लेने से, तो प्राज्ञ भी सृष्टि को नाप लेता है। जैसे आपने वो कथा सुनी होगी, कौन है जिसने भगवान विष्णु बामन बन करके क्या किया था? कितने में? 3 पैर में। और अब ये सब देखो, पहले पैर में जागृत नाप लिया और दूसरे तेजस में स्वप्ने नाप लिए, और दोनों तीनों ये सुसुप्ति में सब क्या बच गया नापने को? अब विष्णु ही बच गए, नपैये नहीं समझे। जिस चेतन के कारण ये सब नपता है, रोज नपता है, वही भगवान विष्णु शिव नाप लेते हैं। देखने में बड़े छोटे, पता ही नहीं चले, गायब थे, पर जब नापने का मामला सारी दुनिया नाप डाली। जागृत में सारी सृष्टि, स्वप्न का सारा वो सुषुप्ति में गया। और इसीलिए कई लोग कहते तीसरे पांव के नापने को बचे ही नहीं, 2 ही पांव में दुनिया नप गई, तीसरे में तो नापने को बचा कहां कुछ है। कहने लगे अब हम ही का नाप ले। तो ये तीसरे पैर में ये नप गया, तो सुसुप्त का स्थान अब ये भागवत के ये विष्णु की कथा, बामन की और वो नाप लेने की ये कथाएं कहाँ घटेंगी? बिना अध्यात्म के कहीं घट नहीं सकती। इसलिए अध्यात्म के बिना ग्रंथों का रहस्य स्पष्ट नहीं होता। किंतु ये नाप लेने के कारण वो प्राज्ञ की और मकार की तुलना है। व इदम सर्वम अपीतिश्च भवति य एवं वेद, वो सब पूर्ण काम हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, जो इस तीसरे पाद की भी एकता कर लेता है। इन तीनों पादों को, तीनों मात्राओं को जो समझ लेता है। अमात्रस चतुर्थो, चौथा अमात्र है। अमात्रस चतुर्थो अव्यवहार्य, अब इसको भी वही कहते हैं। जो अमात्र है चौथी, वो अव्यवहारी है। बोलने चालने में जो सरस्वती है ना, वो नहाने को कभी नहीं मिले, मिल जाती है ना। आप लोग तो नहा आया हो प्रयागराज में, सरस्वती में नहीं ना, 2 ही तो दिखती हैं। यहां पर भी अमात्र ओम मिलता ही नहीं। अमात्र ओम कहां मिलेगा? तो अमात्रस चतुर्थो, अमात्र जो चौथा है अव्यवहार्य है, प्रपंचोपशम है,
ये शिव है, अमात्र ओम ही शिव है। और यही फिर शंकर भी है, विष्णु भी है, ब्रह्मा भी है, क्योंकि जागृत के विष्णु और स्वप्न के ब्रह्मा और सुसुप्ति के शंकर, तुरीय एक। वो शंकर भी वही, ब्रह्मा भी वही और विष्णु भी वही, तेजस भी वही, विश्व भी वही, प्राज्ञ भी वही। ये जो प्रपंचोपशम शिव है, अद्वैत है, एवं ओंकार, ऐसा ओम है। ये भी शिव है, ये भी ओंकार अमात्र है। ये जो और ओंकार आत्मैव, ये आत्मा ही है। यहां आत्मा और वहां अमात्र, अमात्र आत्मा है और आत्मा ही अमात्र है। जो लक्षण अमात्र के हैं वही आत्मा के हैं। जैसे हम अमात्र ओम का भी वर्णन नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, बोलते ही मात्रा बन जाएंगे। ऐसे ही मन से कहते ही, मन से चर्चा करते ही जागृत स्वप्न सुसुप्ति हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे। जब मन नहीं रहता, मनस्यमनि भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते, मन के अमन हो जाने पर, मन के संकल्प विकल्प के न रहने पर, क्योंकि मन ही तीन भागों में विभक्त करता है और मन के कारण तीन होते हैं। इसीलिए जहां जहां मन है तीन होते हैं और मन में बारी बारी से होते हैं। जबान में आने पर ओम की मात्राएं बनेंगी और मन में आने पर आत्मा के पाद बनेंगे। और आत्मा के पाद, एक मन में तीन पाद इकट्ठे नहीं रहेंगे। इस मन में जागृत होगा तो तेजस नहीं होगा, विश्व होगा तो तेजस नहीं, तेजस होगा तो प्राज्ञ नहीं, बारी बारी से होंगे। उस मन में भी ऐसे होंगे। परंतु यदि सब मनों को देखें तो कहीं तेजस है, कहीं प्राज्ञ है, कहीं विश्व है, कहीं जग रहे, कहीं सो रहे। तो सब जगह की जब आत्मा को हम एक दृष्टि से देखें तो एक साथ जगना, सोना, सृष्टि, प्रलय सब चलते रहते, पर एक में एक साथ नहीं होता। एक जवान से, अब जैसे मैं अब बाद एक कोई शुरू कर दे, जब तक मैं माँ में हूं तो एक वो कर रहा है, एक ऊ कर रहा है। तो अलग अलग जबानों से तो कभी ऊ, कहीं माँ, कहीं एक साथ आऊ माँ हो सकता है, लेकिन अलग अलग। एक जबान से तीनों इकट्ठे अलग अलग मनों में, कहीं जागृत, कहीं सुषुप्ति और कहीं स्वप्न, लेकिन एक मन में एक समय पर जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति नहीं हो सकते। इसलिए हम जब एक का वर्णन करते हैं तो ऐसा, और जब ये समझ लेंगे कि जो तुरीय इस मन का है वही तुरीय उस मन का है, तुरीय तो एक ही है, आत्मा तो एक ही है, लेकिन मन के कारण जागृत का अभिमानी, स्वप्नों का अभिमानी, तो ये तुरीय कहलाता है। ये जो तुरीय साक्षी है सब बुद्धियों में एक है, परंतु साक्षी के पास सोच नहीं है। फिर वही कहूं, अहंकार नहीं है। अहंकार जो है ये मन में है, और मन में है तो अलग अलग है, और ये पाएगा भी तो ये अहंकार अपने तुरीय आत्मा को पाकर कहेगा भी कि व्यापक हूं, लेकिन कहने वाला अहंकार है। जब अहंकार न रहेगा तो आत्मा व्यापक है ही, आत्मा एक है ही, आत्मा से सब प्रकाशित है ही। आत्मा को सबका प्रकाशक बनने के लिए प्रयत्न नहीं करना। अहंकार सोचता है मैं प्रयत्न करूं, इसलिए अहंकार रहित, निर्मम च निर्ममः, निरहम च निर्ममः, निरहम और निरहंकार। तो ये जो आत्मा है, ओंकार है, आत्मा है, संविशत्य आत्मना आत्मानम य एवं वेद। जो इस तरह जानता है, आत्मना आत्मानम संविशत, ये व्यक्तिगत जो परिच्छिन्न आत्मा है ये विभु आत्मा में प्रविष्ट हो जाती है। ये जो अपना अलगाव है ये विलय हो जाता है। संविशत्य आत्मना आत्मानम, आत्मना आत्मानम संविशति, ये अपने आप जानते जानते अपनी व्यापक आत्मा में ब्रह्मलीन, ब्रह्म में प्रवेश कर जाता है। अर्थात इसका अहम भाव ब्रह्म हो जाता है, इसका अहम ही ब्रह्म हो जाता है, इसलिए अहम ब्रह्म ऐसा अनुभव करने लगता है। तो ये आत्मा ब्रह्म है, यही बताने का प्रयोजन था और यही अंत में सिद्ध हुआ। यद्यपि मंत्र हमने आप
पूरे कर दिए। परंतु इसका विस्तार समझाना कुछ बाकी है, तो कल इसका जो गौड़पादाचार्य की कारिकाओं द्वारा इसकी सिद्धि की गई है, जिससे थोड़ा और स्पष्ट होगा, कल बताएंगे। ओम शांति शांति शांति। कल